हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, कोरोना अपडेट लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। इस वक्त पूरी दुनिया में संपूर्ण मानव जाति के लिए किलर की भूमिका में किलर का रोल निभा रहे कोरोना पर अपडेट क्या है, पूरी दुनिया किस तरह से इसे झेल रही है वो भी बताएंगे। देश में क्या हालात है, हम लॉकडाउन के 5वें चरण में अब जाने वाले हैं, ऐसे में कोरोना के केसेस में कमी आई है या फिर बढ़ोतरी हो रही है वो बताएंगे। और जाएंगे आगे बढ़ते हुए प्रदेश के हाल की तरफ भी कि यहां पर प्रदेश में आखिर क्यों एक बार फिर से यह फैसला लेना पड़ा कि बॉर्डर सील किए जाए और सील कर दिए गए। सबसे पहले आइए देखते हैं दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर कोरोना महामारी का क्या असर है। ये दुनिया में कोरोना का संक्रमण से जुड़े आंकड़े अब तक हम पहुंचा रहे हैं। 29,70,499 केस ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में एक्टिव केस है। 25,95,643 लोग बचाए जा चुके हैं। और अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो 3,62,605 ऐसे केस हैं जो मौत के शिकार हुए मरीजों की हैं। ये पूरी दुनिया की थी। अभी अमेरिका का आंकड़ा आपके सामने है। एक्टिव केस 3,62,605 तक जा पहुंचा है। ठीक हुए मरीजों की अगर हम बात करें, आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए 4,98,762 लोग ठीक हो गए हैं और मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार। यह हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, लेकिन बहुत हिम्मत के साथ अमेरिका भी आगे बढ़ रहा है। 1,03,344 लोगों की मौत यहां पर हुई है अमेरिका में। अमेरिका के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और जगहों से। रूस का हाल देख लेते हैं। 2,23,992 जो एक्टिव केस हैं वो रूस में पाए जा रहे हैं। ठीक हुए मरीजों की अगर हम बात करें तो 1,59,257 लोग ठीक हुए हैं। मौत का आंकड़ा यहां पर 4,374 का है। तो ये जो डेथ रेशियो है इसका कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है तब तक जब तक कि हम वैक्सीन तक नहीं पहुंच जाते। ब्राजील का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्टिव केस की जो संख्या है वो 2,18,867 है। जो लोग ठीक हो चुके हैं उनका आंकड़ा 1,93,181 का है। मौत के घाट उतर गए कोरोना संक्रमण की वजह से ब्राजील में 26,764 लोग। ये आंकड़े हैरान कर देते हैं जब हम इस जद्दोजहद में रहते हैं कि कैसे इस कोरोना से मुक्ति पाई जाए, इसके लिए वैक्सीन कब आएगी। स्पेन का हाल देख लीजिए। 60,909 एक्टिव केस है। यहां पर 1,96,958 लोगों को इलाज के बाद ठीक किया गया, डिस्चार्ज कर घर भेजा गया। मौत का आंकड़ा 27,119 है। और जगहों के मुकाबले ठीक है, लेकिन आप इसे डेथ रेशियो कम होना नहीं कह सकते। भारत का हाल आइए देखते हैं कि इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है। इंडिया में 89,987 एक्टिव केस इस वक्त है। ठीक हुए लोगों की अगर हम बात करें तो जो लोग ठीक हुए वो 71,105 है और 4,706 मौतें हुई हैं। ये डेथ रेशियो बेहद ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसी रफ्तार से बिना पैनिक हुए ऐसे ही बचाव और सावधानी के साथ भारत में लोगों को आगे बढ़ना होगा, कोरोना से लड़ना होगा। महाराष्ट्र का हाल देख रहे हैं अभी आप। 38,948 एक्टिव केस है फिलहाल महाराष्ट्र में। 18,616 लोग ठीक हुए और 1981 मौतें महाराष्ट्र ने देख ली है इस कोरोना महामारी की वजह से। महाराष्ट्र के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात का आंकड़ा है। 65,599 जो केसेस हैं यहां पर गुजरात में वो एक्टिव है। जो ठीक हो गए हैं वो 8,003 है और 960 मौतें गुजरात में लोगों ने देखी हैं। और बचाव और सावधानियां यहां पर भी बेहद तेजी के साथ लोग जो है अपना रहे हैं, अपनाना होगा। दिल्ली का हाल देख लेते हैं। आज दिल्ली बेहद सुर्खियों में रही क्योंकि बॉर्डर भी सील कर दिया गया। एक्टिव केस 8,470 दिल्ली में फिलहाल है। 7,492 लोगों को ठीक किया जा चुका है। बात करें मौत की तो 306 लोगों की मौत हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली में। दिल्ली में बॉर्डर सील करने की जो मैंने बात कही वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि दिल्ली एनसीआर का वो इलाका जो हरियाणा से लगता है उसमें संक्रमण ज्यादा ना फैले जहां पर फैल रहा है ये संक्रमण। तमिलनाडु का हाल देख रहे हैं आप आंकड़ों के जरिए। एक्टिव केस जो है 8,679 है। जो लोग ठीक हो गए हैं वो 10, ये आंकड़ा थोड़ा ठीक करना होगा। मौत 145 लोगों की यहां पर हुई है।
तो अब प्रदेश का हाल, जैसे कि मैंने बताया कि आखिर में मैं हरियाणा प्रदेश का हाल ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाऊंगी। तो देखिए, गुरुग्राम में 209 एक्टिव केस, 193 लोग ठीक हुए, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम चूंकि दिल्ली से लगता हुआ इलाका है तो बॉर्डर को सील कर दिया गया। आज लोगों को दिल्ली से अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। हाई कोर्ट और जो एमएचए के गाइडलाइंस है उन्हें जो फॉलो कर रहे हैं उनके अलावा। फरीदाबाद का हाल देखिए आप, एक्टिव केस जो है वो 152 है। यहां पर जो लोग ठीक हो चुके हैं उनका आंकड़ा 138 तक जा पहुंचा है, और यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए और जो एक्टिव केस है वो ठीक हुए वाले इस कॉलम में आ जाए, ये बेहद जरूरी है। 7 लोगों की मौत फरीदाबाद में हुई है। बात अगर हम सोनीपत की करें तो सोनीपत में 40 एक्टिव केस मिले हैं, 139 लोग सोनीपत में ठीक हुए हैं। 1 मौत सोनीपत ने देखी है इस संक्रमण काल में, इस कोरोना काल में, इस महामारी की वजह से। सोनीपत के अलावा झज्जर की बात करें, 7 एक्टिव केस, 90 लोग ठीक हुए, 1 भी मौत नहीं। ये गनीमत रही। ये जो 7 एक्टिव केस हैं ये भी जल्द घर लौटे, ये कामना रहेगी, ये कोशिश रहेगी। झज्जर के अलावा अगर हम बात करें दूसरे जिलों की, आगे बढ़ते हुए नूह की बात कर लेते हैं। 2 एक्टिव केस, 65 लोग ठीक हुए, 1 भी मौत नहीं हुई। ये गनीमत रही। नूह का ये आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के दूसरे जिलों की बात भी एक एक कर ऐसे आंकड़े के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। नूह के बाद आप अंबाला से जुड़े हुए ये ग्राफिक्स देख रहे हैं। एक्टिव केस यहाँ 5 हैं, 40 लोग ठीक किए जा चुके हैं, और जो मौत का आंकड़ा है अंबाला में वो 2 है, यानी 2 मरीजों को बचाया नहीं जा सका, वो कोरोना के ग्रास में चले गए। पलवल की बात कर लेते हैं। यहां पर 12 एक्टिव केस हैं, 39 लोग ठीक हुए, मौत का आंकड़ा 1 भी नहीं है। 1 भी मौत यहां पर कोरोना महामारी की वजह से नहीं हुई है। पलवल का ये हाल आप देख रहे हैं। पानीपत का देखिए, एक्टिव केस 21, ठीक हुए 36, मौत 3 हुई है पानीपत में। अभी भी एक्टिव केस 21 है, लेकिन ज्यादा पैनिक होने के, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सावधानी रखिए, बचाव रखिए, सुरक्षित रहिए। जितना कम हो सके उतना बाहर निकलिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घर में रहिए। पंचकुला से ये देखिए आंकड़ा एक्टिव केस की 1 है, 1 एक्टिव केस है। यहाँ पर 25 लोग ठीक हुए और मौत जो है 1 भी नहीं। पंचकुला का जब कल मैं आपको बता रही थी, हम बता रहे थे, तब एक्टिव केस 1 भी नहीं था, आज 1 हो गया। जींद का हाल देखिए, एक्टिव केस 8, ठीक हुए 18 लोग और 1 की मौत की खबर है जींद में। सिलसिलेवार हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में किस तरह से कोरोना अपडेट किया है। कोरोना अपडेट पर जींद के बाद आगे बढ़ेंगे और आपको बता रहे हैं करनाल का हाल। यहां पर 25 एक्टिव केस की संख्या करनाल में आप देखिए, 16 लोग ठीक किए जा चुके हैं जिन्हें उनके घरों भेज दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। यमुनानगर का हाल आप देख रहे हैं, 1 एक्टिव केस अभी भी मौजूद है जो उपचाराधीन है, 8 लोग ठीक हुए हैं, 1 भी मौत यमुनानगर में नहीं हुई है। सिरसा की अगर हम बात करें, 5 एक्टिव केस यहां पर है, 9 लोग ठीक हो चुके हैं, 1 भी मौत सिरसा में नहीं हुई है, लेकिन 5 एक्टिव केस जरूर यहाँ पर ध्यान देने लायक है। जो उपचाराधीन है उन्हें ठीक किया जा रहा है। फतेहाबाद से हमारे साथ जो आंकड़े हैं वो देखें, 4 एक्टिव केस। भिवानी का आंकड़ा आपके सामने, 5 एक्टिव केस, ठीक हुए 6 लोग, 1 भी मौत नहीं। आगे बढ़ेंगे। भिवानी के बाद रोहतक का हाल आप देख रहे हैं। हरियाणा में कोरोना की क्या स्थिति है वो रोहतक में देखिए, एक्टिव केस 12, ठीक हुए 11, 1 की मौत की खबर है रोहतक में। इसके बाद हिसार की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिव केस 21 है यहाँ पर, एक बड़ा आंकड़ा जो 20 को पार कर गया। ठीक 5 लोग हुए हैं, मौत 1 भी नहीं। 19 एक्टिव केस रेवाड़ी में, 4 लोग ठीक हुए, 1 भी मौत नहीं। चरखी दादरी की बात करें, 7 एक्टिव केस, 1 को ठीक किया गया है, 1 भी मौत नहीं। कैथल में 4 लोगों को ठीक किया गया, 6 एक्टिव केस और मौत 1 भी नहीं है। एक एक करके हम हरियाणा के हर जिले का हाल बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र का देखिए, 19 एक्टिव केस यहाँ मौजूद है, 7 लोगों को ठीक किया गया, फिलहाल वो अपने घर में हैं, 1 भी मौत नहीं। नारनौल से 30 एक्टिव केस सामने आए, 9 लोग ठीक किए गए, यहाँ पर भी 1 भी मौत की खबर नहीं है जो कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हों। नारनौल के बाद जो सारे आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं उस पर बात कर लेते हैं कि अब आप बिल्कुल इसे समझ पा रहे होंगे कि वी साहब ने ये जो कहा कि जो भीतर के जिले हैं वहां 50 से आंकड़ा कम है, लेकिन जो दिल्ली से सटे इलाके हैं वहां 70 से 80% जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो हमारे साथ है। स्वाति महेश्वरी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं, जो आपको एक बार फिर से यहाँ पर गाइड करेंगी। सीधे जुड़ी हैं हमारे साथ कि आखिर इस कोरोना से बचने के लिए, सावधानी के लिए और क्या कोशिशें आप पुरजोर तौर पर कर सकते हैं ताकि आंकड़ा
जो रोज हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमने पंचकुला का दिखाया, कल 0 एक्टिव केस था, आज 1 एक्टिव केस वहां पर भी हो गया है, तो उससे कैसे उस आंकड़े को नीचे ले जाया जा सके, उसे घटाया जा सके और खत्म किया जा सके। स्वाति, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। कैसे हम इस कोरोना संकट से उभरे, कैसे पार पाए? लगातार सावधानी बरत रहे हैं, लगातार सख्ती भी है सरकार की तरफ से, मदद भी है, तमाम तरीके की चीजों के बावजूद भी ये कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा, पैर पसारता ही जा रहा है। देखिए, जब हम लोगों ने कोरोना वायरस की मुहिम शुरू करी थी उस वक्त हम लोगों ने खास तौर से ये बात बोली थी, कुछ आंकड़े थे जो सबके सामने रखे गए थे जो कि विश्व के आंकड़े थे। देखिए, विश्व के आंकड़े में खास तौर से हमने ये बात बोली थी कि विश्व को 1 लाख का जो संख्या है उसको पहुंचने में लगभग 67 दिन लगे थे, लेकिन उसके बाद 2 लाख होने में 11 दिन लगे और उसके बाद 3 लाख होने में मात्र 4 दिन लगे। तो यही बात शुरू से समझाई जा रही थी कि संक्रमण जो होता है वो बहुत छलांग लगा लगा के तेजी से बढ़ता है। और इसी तरह से देखिए, अब भारत में भी धीरे धीरे हम ना चाहते हुए भी उस स्थिति पर पहुंच रहे हैं जहां अब ये छलांग लगाना शुरू कर रहा है। देखिए, पहले हमारे भारत में अगर देखें तो 1 लाख केस होने में कम से कम 109 दिन लगे हैं, लेकिन अब हमारे जो 62,000 केस आए हैं वो मात्र 10 दिन के अंदर आ गए और अब इसके बाद जो आएंगे वो भी लग रहा है कि और भी जल्दी आ जाएंगे। तो इस तरह से संक्रमण के साथ दिक्कत यही होती है और खास तौर से कोरोना वायरस का संक्रमण ऐसा है जो एक व्यक्ति से बाकी लोगों में फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा रखता है। और खास तौर से अगर हम अब अपने आंकड़े देखें तो जब से हमें रिलैक्सेशन मिले हैं, जब से जो है मूवमेंट शुरू हुआ है, चाहे वो हमारे श्रमिक पलायन कर रहे हो, चाहे हमने अपनी फ्लाइट्स खोली हैं, चाहे ट्रेनें चल रही हैं या लोग अपने काम पर वापस जा रहे हैं, तो वहीं से देखिए धीरे धीरे संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों में संक्रमण और फैल रहा है। तो ऐसे में लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अभी भी हम देख रहे हैं लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मास्क को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे तो संक्रमण और बढ़ता जाएगा। और उधर प्रशासन के लिए भी जरूरी है कि अब क्योंकि हमें ये बातें पता चल गई हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है। देखिए, हम पहले ही ये बात प्रशासन भी साफ तौर से बोल चुकी है कि हमारे 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा संक्रमण आ रहा है और उसमें से भी हमारी 10 ऐसी सिटीज हैं, इस वक्त शहर हैं जहां से सबसे ज्यादा संक्रमण है। तो वहां पर हम कैसे और ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाएं, क्योंकि एक बड़ी समस्या भारत में है वो है कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। और अब देखिए, अगर आप हरियाणा की भी हम बात करें तो ज्यादातर संक्रमण वहीं से आ रहा है जहां लोग कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं, जहां छोटे छोटे कस्बे हैं, इस तरह से वहां से संक्रमण ज्यादा तेजी से आ रहा है। ऐसे में वहां बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, वहां डोर टू डोर सर्वेलेंस हो। जो भी इस तरह के मामले भी हैं जिनको लक्षण नहीं है उनको हम जल्दी से जल्दी चिन्हित कर पाए ताकि उनसे औरों को संक्रमण ना फैले। तो कहीं ना कहीं एक तरफ इस चीज की जो मुहिम है वो बढ़ानी बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाई जाए, जबकि हम काफी बढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको और बढ़ाने की इस वक्त जरूरत होगी क्योंकि हम भारत धीरे धीरे और खोल रहे हैं। अभी देखिए, लॉकडाउन 5 में जिस तरह से राज्य सरकारों ने सरकार से अपील करी है, अब उन्होंने जो हमारे ये टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, जो हमारे इस तरह के धार्मिक संस्थान हैं, उनको भी खोलने की मांग करी है। तो अब आप समझ ही रहे हैं कि जिस तरह की मांगे राज्य सरकार से अब आ रही हैं केंद्र की तरफ, उसमें लग रहा है कि राज्य सरकारें और भी ज्यादा खुलने के पक्ष में है कि और भी गतिविधियों को खोला जाए। और जितना ज्यादा हम गतिविधियों को खोलेंगे उतना संक्रमण का जो डर है वो बढ़ता ही जाएगा। और हम अभी तो बिल्कुल उस स्थिति पर पहुंच ही चुके हैं जहां हम लगातार रोज रोज बहुत ज्यादा आंकड़ा देख रहे हैं। अभी पिछले 24 घंटे में भारत में सबसे बड़ा उछाल देखा है। ऐसे में लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि वो सारी बातों का ध्यान रखें और उनको फॉलो करें। डॉक्टर स्वाति, एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर अगर हम आपसे चाहें कि एक बार दर्शकों को ये बताएं आप कि कैसे अपने हेल्थ को ठीक रखना है, कैसे इम्यून पावर को बूस्ट करना है, क्योंकि हम इस वक्त लॉकडाउन के 4थे चरण से लॉकडाउन के 5वें चरण में जाने वाले हैं। अगर ये 5वां चरण हुआ तो हालांकि उसको लेकर मंथन किया जा रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल हम पूरा देश इस वक्त इस बात को समझ रहा है कि कितनी गंभीर स्थिति है कोरोना संकट में। तो कैसे इम्यून पावर को अपना बूस्ट किया जा सकता है, थोड़ा अगर आप बताएं।
जी जरूर। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त यही है कि हम लोग अपना जो जीवन है उसको नियमित करें। जो हमारे खाने पीने का तरीका है, जो हमारा एक्सरसाइज करने का तरीका है, वो सब हमारे रूटीन में होना बहुत जरूरी है और नियंत्रित तरीके से होना जरूरी है। हम लोग ज्यादातर कई बार आपने देखा है कि लोग किसी दिन तो अच्छा हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन फिर 2 दिन के लिए आप भूल जाते हैं। फिर आप अपनी मनमर्जी की और चीजें खाने लगते हैं, प्रोसेस फूड्स वगैरह खाने लगते हैं, बाहर का खाना खाने लगते हैं। फिर याद आता है, फिर हम लोग ठीक करने लगते हैं अपना खाना। तो ये जो एक हमारे यहाँ की प्रवृत्ति है, खास तौर से जहां हम अचानक से 2 दिन के लिए सीरियस हो जाते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं, ये हमें कोई फायदा नहीं देता, हमें इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक संगठित तरीके से अपना एक रूटीन बनाएं कि हमें अच्छा खाना खाना है, हमें फलों को, सब्जियों को अपने जो डाइट है उसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना आप ताजे फल सब्जी खाएंगे उतना आपके शरीर को वो जरूरी पौष्टिक तत्व मिलेंगे जो कि फलों और सब्जियों में होते हैं। तो अगर हम पैक्ड फूड खाएंगे, अगर हम बाहर का खाना खाएंगे, खाने को कई बार गर्म करके खाएंगे, रखा हुआ खाना खाएंगे, तो इन सब चीजों से हमें उतना फायदा नहीं होता। उनसे जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनके अंदर वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। हम खास तौर से अभी जो जिस तरह का मौसम चल रहा है, देखिए गर्मी का भी प्रकोप है, एक तरफ से इम्यूनिटी भी हमें अपनी बढ़ानी है। तो खास तौर से अब जो फ्रूट्स आते हैं, जो इस मौसम में आते हैं, वो हमारे इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ाते हैं और हमारे शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। तो हमें उन सभी का सेवन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, चाहे आप बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, सबको अपने जीवन में थोड़ी एक्सरसाइज डेली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जो आपके शरीर के हिसाब से आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आपको करने में आसानी होती है, उस तरह की एक्सरसाइजेस जरूर करिए। आधा घंटा, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। चाहे चलिए, आप तेज तेज चलिए, चाहे आप टीवी पर देख करके या वीडियोज में देख करके एक्सरसाइजेस खड़े होकर एक जगह पर भी करी जा सकती हैं। आप वो करिए, लेकिन कुछ करिए जरूर, चाहे योगा करिए। एक्सरसाइजेस करने से हमारे शरीर का इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होता है, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमें तनाव मुक्त रहना भी बहुत जरूरी है और समय से सोना। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हमारे इम्यूनिटी लेवल पर सीधा असर करती है। तो अगर हम समय से सोएं, अगर हम अच्छे ख्याल रखें, अच्छी चीजों में अपना समय व्यतीत करें, बुरे ख्यालों को दिल में ना लाएं, तनाव अपना कम करें, तो इन सब चीजों से भी हमारा इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होता है। और खास तौर से जिन लोगों में कमी है, जैसे हमारे भारत में बहुत ज्यादा खून की कमी होती है और वो पता भी नहीं चलती क्योंकि लोग टेस्ट भी नहीं कराते, लेकिन लोग ज्यादातर ऐसा महसूस करते हैं कि थकान हो रही है या जितना काम हम पहले कर लेते थे उतना अब नहीं कर पाते हैं। तो ये सब ज्यादातर हमारे शरीर में खून की कमी या विटामिन डी की कमी, इन सब की वजह से होता है। तो ऐसे में अगर हम जितना ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, जितना हम इस तरह नारंगी और जो हमारे तरह तरह रंगीन कलर की जो सब्जियां हैं हमारी, अगर जितना हम उनका सेवन करेंगे उतना हमारे शरीर में ये जो जरूरी तत्व होते हैं इनकी कमी नहीं होगी और उससे हमारा शरीर जो है वो हृष्ट पुष्ट रहेगा। हम लोग सब बीमारियों से लड़ पाएंगे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। और खास तौर से अभी के समय में थोड़ी खट्टी चीजों का सेवन करें, जैसे आंवला है, खट्टे फ्रूट्स आते हैं, उन सब चीजों का अगर हम सेवन करें तो वो हमारे बॉडी के इम्यून लेवल को स्ट्रांग करता है। बिल्कुल। आप इससे पहले लगातार बता रही थी, हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें। लेकिन लॉकडाउन 4 में हमने ये देखा डॉक्टर स्वाति कि किस तरह से जितनी ज्यादा रियायतें दी गई उतना ही ज्यादा इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं लोग। तो ऐसा है नहीं कि जागरूकता नहीं है या फिर शायद लोग इस महामारी के भयावह रूप को अभी देख नहीं पाए हैं। क्या लॉकडाउन 5 में इन तमाम हालातों को ध्यान रखते हुए फैसला लिया जाना चाहिए कि कितनी ढील देनी है, कितनी रियायत देनी है या नहीं देनी? हाँ बिल्कुल, देखिए इन बातों का ध्यान रखा ही जाएगा क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं कि जितना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है उतना ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन वहीं एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो भी होनी जरूरी है, वरना उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ये भी काफी लंबे समय तक इसका दुष्प्रभाव भारत पर रहेगा और जिसमें से उबरना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में बहुत सारा उत्तरदायित्व लोगों के ऊपर ही आ जाता है क्योंकि आपकी
सारी जो गतिविधियां हैं वो भी खुल रही हैं अब तो, बल्कि और ज्यादा लग रहा है कि शायद लॉकडाउन 5 में और भी चीजें खुलने की जो है शायद मिल जाएगी परमिशन। तो ऐसे में लोगों को ही ज्यादा ध्यान रखना होगा कि वो जहां भी जाए मास्क पहन के जाए, वहां पर ध्यान रखें कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस बना करके रख रहे हैं। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप अपने काम की जगह पर हैं, आपको हर जगह खुद सतर्क रहना होगा सारे टाइम। आपको खुद इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहां सैनिटाइजेशन हो रहा है, आप अपने हाथ समय समय से धो रहे हैं या नहीं धो रहे हैं। तो अब खुद से मेरे ख्याल से हम सभी लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में हम सभी लोगों को अपना खुद से भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अगर भारत की बात करें, भारत के लिए सबसे अच्छी बात इस वक्त ये है कि यहाँ पर बहुत ही सधे हुए चाल में पूरा देश इस वक्त चल रहा है। कुछ एक लोगों को छोड़ दे जो कि नियमों का, कायदे कानूनों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दे अगर, तो डेथ रेशियो की बात कर लेते हैं, वो औरों के मुकाबले और दूसरे देशों के मुकाबले बेहद कम है। जो इलाज इस वक्त किया जा रहा है, अगर हरियाणा में आ जाते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, जो जिन लोगों को डिस्चार्ज करके उनके घरों तक भेज दिया गया है वापस, जो लोग ठीक हो गए हैं, जो इलाज उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, वो इलाज क्या है, वो कितना कारगर है, क्या उम्मीद किया जा सकता है? कोई एज ग्रुप, पहले कहा जा रहा था कि बच्चे या बड़ों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बुजुर्गों को, उन्हें बचाना मुश्किल है। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि भारत में 80% तक लोग ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, यानी जिन्हें कोई लक्षण नहीं है। और ऐसे लोगों को थोड़े समय बाद अगर लक्षण होते भी हैं तो वो मामूली होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो ऐसे लोगों को अब घर पर रह करके ही दवाइयों से ही ठीक किया जा रहा है। लेकिन जो लोग ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, और खास तौर से जिस वर्ग की आपने बात करी, जो लोग पहले से बीमार थे, जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की कोई परेशानी, फेफड़ों की कोई परेशानी पहले से थी, या जो बुजुर्ग वर्ग है खास तौर से, उन लोगों में ज्यादा परेशानी देखी गई। वो लोग हॉस्पिटलाइज भी ज्यादा हो रहे हैं और ऐसे में वहां पर उन्हें ट्रीटमेंट भी अच्छा दिया जा रहा है। हमारे सारे अस्पतालों में देखिए, अगर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता तो हमारे यहाँ ठीक होने वालों का दर इतना ज्यादा नहीं होता। तो अभी जो हमारे पास दवाइयां हैं उन्हीं को यूज करके देखा जा रहा है और उनमें से बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं अभी, और ये एक अच्छी बात है कि उनसे अच्छा असर देखा गया है अभी, क्योंकि बहुत सारी जगह शोध चल रहा है, रिसर्च चल रही है। इसलिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि हाँ ये दवा अब प्रमाणित कर दी गई है और ये अब हर कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी, तो ऐसा तो अभी नहीं हो रहा। लेकिन जो दवाइयां पहले से हमारे पास हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट देखा जा रहा है। और आने वाले समय में जरूर इन्हीं में से कोई 2-3 दवाइयां जरूर होंगी जिनके बारे में हम साफ तौर से ये कह सकेंगे कि हाँ इसे हर व्यक्ति को दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास दवाइयों की कमी है या हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं उनकी कोई कमी है। तो फिलहाल वो सब लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनसे अच्छा रिजल्ट देखा जा रहा है। और देखिए, जिस तरह से बाकी वायरल डिजीजेस होती हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, जैसे साधारण फ्लू वगैरह हर सीजन में हम देखते हैं होता है, और सर्दी खांसी अगर आप दवा नहीं भी लें तो भी आप ठीक हो जाते हैं 1 हफ्ते के समय में। ऐसे ही कोरोना वायरस के साथ भी देखा जा रहा है कि व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक जो इम्यूनिटी है वो उसको ठीक करने में सक्षम हो जाती है। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग बिना दवाइयों के भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, जो अस्पताल तक पहुंच गए, आईसीयू में या वेंटिलेटर तक जाने की नौबत पड़ गई, उनको हमें और तरह की दवाइयां देनी पड़ती हैं, क्योंकि उनके शरीर में फिर अलग तरह के परिवर्तन होने लगते हैं जिनके लिए हमें दवाइयां देनी जरूरी होती है। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो यही एक बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग बिना दवाइयों के स्वाभाविक तौर से ठीक हो रहे हैं। इसलिए किसी को भी अपने लक्षण छुपाने नहीं चाहिए ऐसे समय में। और क्योंकि अब होम आइसोलेशन किया जा रहा है तो लोगों को बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए अगर किसी को भी लगता है कि उन्हें लक्षण है, ताकि उनसे और लोगों को ना फैलता रहे इन्फेक्शन। बिल्कुल, चलो, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, हेल्थ एक्सपर्ट को अभी आप सुन रहे थे। यहाँ पर कोरोना अपडेट के साथ हमने आप तक ये भी पहुंचाया कि क्या सावधानियां आपकी ओर से बरती जानी जरूरी है और किस तरह से, किस तौर तक आपको नियमों की पालना करनी है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।